ओके भाई लोग, सो देखो जिस के ड्रामा का मैं आज भाई आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूँ ना, पहले उसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का आइडिया देता हूँ। इस के ड्रामा के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने आपको व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजेंट्स जैसा के ड्रामा दिया है। इस के ड्रामा के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने आपको सिग्नल जैसा मास्टरपीस के ड्रामा दिया है। एंड ये नहीं, इस के ड्रामा के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने अर्थडल क्रॉनिकल्स जैसा के ड्रामा भी बनाया है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस के ड्रामा का जो डायरेक्टर है एक्चुअली में कोरिया का संजय लीला भंसाली है या फिर SS राजामौली है। दूसरी चीज, जिस के ड्रामा का मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूं आज, उसको भाई आपको देखना है। मतलब ये वो वाली सीरीज है जो कि वॉच बिफोर डाई वाली कैटेगरी में आती है। मेरे कहने पर पता नहीं कितने लोग जाकर के इस सीरीज को देखने वाले हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने चैनल को रिस्क पे डाल रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको ये सीरीज मेरे कहने पर आप गए और देख करके आए और पसंद नहीं आई तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। यस भाई, खुला चैलेंज है। बस एक ही कंडीशन है कि आप उस ऑडियंस की कैटेगरी में आ रहे हो जिसको भाई व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजेंट्स जैसा के ड्रामा पसंद आया था। मैं पहले ही क्लियर करता हूं कि अगर आप एक मास फैन हो तो आप इस के ड्रामा को देखने मत जाना। यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एंड अगर आपने इस के ड्रामा को नहीं देखा तो आपको क्यों जाकर के इस के ड्रामा को देखना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब यहाँ जो मैं आपको चीजें बताऊंगा प्लीज उनको ध्यान से सुनना। एंड इन केस अगर आपको मेरा काम पसंद आ जाता है, पहली बार चैनल पर आए हो, आपको ऐसे ही ग्रेट लेवल के रिकमेंडेशन रिव्यूज वगैरह देखना पसंद, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं चैनल पर आपको भाई ऐसा ही माल मिलता रहता है। तो भाई जिस के ड्रामा के मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है माय मिस्टर। एंड सच बोलूं तो भाई इस लेवल की मैंने अभी तक कोई दूसरी सीरीज नहीं देखी है अपने लाइफ में। हाँ, ये एक मास्टरपीस सीरीज है। एंड क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको देखने के लिए भाई आपको नेटफ्लिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं पर आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे एंड सीजन 1 में ही इसकी कहानी को खत्म कर दिया गया है। बाकी आपको लीड में इसमें ईसुन एंड अपनी आयु लीड में देखने को मिलेंगी। जहां पर मोटी मोटी कहानी का मैं आपको आइडिया दूं बिना स्पॉइल के, तो इसमें आपको जर्नी फॉलो कर रहती है अपनी आयु के कैरेक्टर की, जो कि कह सकते हो कि अपने दादी की देखभाल कर रही होती है। एंड भाई उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा लदा हुआ होता है, मतलब उसके लाइफ की पूरी तरीके से एल लगी हुई है एंड उसके पास जीने की भाई कोई वजह भी नहीं बची है। एंड दूसरी तरफ अपना हीरो जो है वो एक इंजीनियर है, एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, एक ऑफिस में वो वर्क करता है। भाई के लाइफ में भी बहुत सारी स्ट्रेस है, उसका वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एंड उसके ऊपर फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर है। मतलब बंदा बस दिख रहा है जिंदा है अंदर से, लेकिन भाई वो खोखला हो गया है। तो ऐसे में ये दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी के जब लोग मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, वैसे ऐसे ये नॉर्मली तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये समझ लो कि बस जब मिलते हैं ना, फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे भाई हील करना स्टार्ट करते हैं ना। बस इसी चीज को जानने के लिए आपको इस के ड्रामा को देखना पड़ेगा। अब कहानी सुनकर के लग रहा होगा भाई ये तो रोमांटिक वाला ही के ड्रामा तो है, तो मैं बोलूंगा रुक जाओ ब्रो, रुक जाओ। नहीं, जो मैंने आपको कहानी बताई है, ट्रस्ट में भाई ये के ड्रामा उससे 4 गुना आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जिसको देख करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी एंड दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। इस के ड्रामा का थीम जिसने भी सोचा था भाई उसको 21 तोपों की सलामी। मोटा इस चीज का जो थीम है आपको हीलिंग वाली चीजें दिखाएगा, बट भाई साहब जिस लेवल पे उसको प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से उसको एक्सप्लोर किया गया है एंड जिस हिसाब से इसके मेकर्स ने इसको एग्जीक्यूट किया है, आप इसको देखने के बाद बोलोगे भाई ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरे फैमिली की कहानी, ये तो मेरे फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं। इस ग्राउंडेड वे के साथ इस के ड्रामा मेकर्स ने एक एक चीजों को प्रेजेंट किया है जिसको देख करके मेरी गारंटी है कि आपका भाई दिमाग बौरा जाएगा। यही नहीं, जिस लेवल पे आपको एक्टर्स का इसमें ट्रॉमा देखने को मिलेगा एंड उसको लेकर के आयु इवन अपने लीसुन ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, उसको देखने के बाद अब बस ऐसे से ताली पीटोगे। एक एक सीन में भाई उन लोगों ने इतना दम फूका है कि आज भी मैं इस के ड्रामा को आयु का बेस्ट के ड्रामा मानता हूं भाई। सीरीज में बहुत सारे ट्विस्ट एंड ऐसे ऐसे ड्रामेटिक सीन है, फैमिली को लेकर के आपको सीन्स देखने को मिलेगी, भाई बहन को लेकर के देखने को मिलेगी, दादी दादा को लेकर के एंगल्स देखने को मिलेंगे एंड खुद के जो लीड रहते हैं उनके पास्ट के एंगल देखने को मिलेंगे, जिनको देख करके आपका दिमाग भाई झंझना जाएगा। अगर तुम थोड़ा बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगे तो मैं बता रहा हूं इस के ड्रामा को देखने के बाद भाई आप रुमाल लेकर के रोगे। मतलब नेक्स्ट लेवल को ये के ड्रामा आपको इमोशनली हिट करेगा एंड 3 से 4 महीने तक भाई इसकी जो चीजें रहेंगी आपके साथ रुक जाएंगी, आप भाई से निकल नहीं पाओगे। इवन इस के ड्रामा की रिपीट वैल्यू इतनी हार्ड है कि आप एक बार इसको खत्म कर लोगे तो फिर से मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसको देखने जाओगे। इसकी जो स्क्रीन राइटिंग वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड एक एक सीन को जिस हिसाब से मेकर्स ने अपने कहानी अपने शब्दों के थ्रू उतारा है वो देख करके मजा आ जाता है। आप पहला एपिसोड क्रॉस करते हो तो आपका मन करेगा कि दूसरा एपिसोड देख लूं, दूसरा एपिसोड देख करके आप जब उठोगे तो मन करेगा भाई मुझे तीसरा एपिसोड देखना, जानना है कि अब आगे क्या होगा। एंड जब तीसरा एपिसोड देखोगे तो आपके मन में आएगा कि भाई ये क्या हो गया, अब मुझे और भी जानना है कि अब इनके साथ क्या होगा। एंड जैसे चौथा एपिसोड जाओगे तो इतना ज्यादा आपको शॉक ड्रामेटिक चीज देखने को मिल जाएगी जिसके बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे एंड 16 घंटे आपके ऐसे निकल जाएंगे कि आपको भाई पता नहीं चलेगा। बाकी सीरीज की जो प्रोडक्शन वैल्यू है एंड जो ओएसटी वगैरह है आउटस्टैंडिंग है भाई। बाकी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो बस मुझे एक ही चीज की प्रॉब्लम समझ में आती है कि भाई ये जो के ड्रामा है ना, थोड़ा तुम आराम से देखना, थोड़ा सा आपको स्लो फील हो सकता है। हीलिंग काइंड ऑफ ड्रामा है, इसका थीम मैच्योर है,
तो इसके साथ घुलने मिलने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 एपिसोड निकाल लेना, देन अपना डिसीजन डिसाइड करना कि आपको ये अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। बाकी अगर कंक्लूजन की बात करें तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपने व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजेंट्स के ड्रामा देखा था, वो आपको मास्टरपीस लगा था, तो मैं बोलूंगा कि आप इस ड्रामा को भाई फौरन देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो अगर मास्टरपीस लगा था आपको तो ये ग्रेट लगेगा। दूसरी चीज, अगर आपको हीलिंग के ड्रामास देखना पसंद है या फिर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आप एक अपने आप को हील करना चाहते हो, आप अपने आप को फील करना चाहते हो, अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हो, लाइफ का एक मकसद पाना चाहते हो, तो भाई इस ड्रामा को आप फौरन देख लो। बाकी ये सबके लिए ड्रामा सबको देखना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भाई ये चीज मास्टरपीस से कम नहीं है। एंड उसी नोट पर एंड उसी ट्रॉमा के साथ अगर मुझे अभी भी इसको रेट करना होगा तो मैं इसको ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार, क्योंकि मेरे लिए ये ड्रामा सच में एक ट्रू ब्लू मास्टरपीस है। बाकी आप बताना अगर आपने देख लिया तो आपको कितना मजा आया था, अगर नहीं देखा तो फौरन जाकर के देखो, वॉच बिफोर यू डाई वाली सीरीज है। एंड आई होप कि आपको ये चीज पसंद आएगी। बाकी वीडियो पर काम के लिए लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन